अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गोला कबाब कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, टेस्टी सी, बनाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन का मीट ले लिया है। चिकन बोनलेस चिकन ले लीजिएगा और छोटे छोटे पीस करा लीजिएगा इसका, ताकि जब आप चॉपर में से बारीक सा पेस्ट बनाएं तो वो आराम से हो जाए। तो अब हम ले लेंगे एक अदद चॉपर, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना मीट हाफ़ केजी 500 ग्राम के बराबर। साथ ही हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक मीडियम साइज़ की डाल देंगे प्याज। हरा धनिया डाल देंगे तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। साथ ही हम डाल देंगे नमक 1 चाय का चम्मच, और साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून ही ले लेंगे। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ले लेंगे। तिक्का मसाला 1 टीस्पून ही ले लेंगे। चिकन पाउडर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे मीठा सोडा 2 पिंच के बराबर। 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल, क्योंकि चिकन में ऑयल नहीं होता, चर्बी नहीं होती। और साथ ही हमने डाल दिए थे ये ब्रेड स्लाइस, मीडियम साइज़ के 3 ब्रेड स्लाइस ले लीजिएगा। इससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है हमारे कबाब में। तो ये देखिए, इसे इस तरीके से हाथ से तोड़कर ऐड कर दीजिएगा। ये ले ली है मैंने 1 टीस्पून के बराबर ही कसूरी मेथी। अब सारी चीज़ों को जान कर लेंगे, अच्छे से चॉप कर लेंगे कि ये अच्छे से कंबाइंड हो जाए। जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं ना, वो अच्छे से चॉप हो जाएं। तो ये देखिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारे स्पाइसेस जो है वो अच्छे से चॉप हो जाएंगे और हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा गोला कबाब का। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाती हूँ। इतने अच्छा सा ये कंबाइंड हो चुका है हमारा सारा ही मीट, और ये देखिए इसका लुक। तो इसी तरीके से आप ये सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लीजिए, फिर हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ईजी सी रेसिपी है, झटपट से बन के रेडी हो जाती है। जल्दी से आप इसको किसी भी इवेंट में बना सकते हैं, जब आपका दिल चाहे। आप कबाब भी बना के सिंपली रख सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप बच्चों को ये रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और थोड़े थोड़े से पोर्शन ले लूँगी और इसको कबाब की शेप दे लूँगी। पहले आप इस तरीके से कबाब की शेप दे लीजिए। बहुत अच्छे से देखिए शेप दे लेना है आपने, जिस तरीके से गोला कबाब होते हैं छोटे छोटे साइज़ की। अगर आपसे ये शेप नहीं दिया जा रहा तो आपने क्या करना है कि इसे रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और अब आपके कबाब जो है वो अच्छे से बन जाएंगे। देखिए शेप बन चुका है गोला कबाब का। अब इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे हम कोई भी पेन, पेंसिल, किसी भी चीज़ से हम इसमें होल कर लेंगे। होल करने से ये होता है कि आपके कबाब अंदर तक से सिक जाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरीके से दोबारा से इसको अच्छे से शेप बना लीजिए, सेट कर लीजिए, और हमारे गोला कबाब जो है इसी तरीके से सारे ही बन के रेडी हो जाएंगे परफेक्ट से। तो ये देखिए, इस तरीके से निकालने के बाद भी आप इसे सही कर लीजिए। तो ये देखिए, गोला कबाब की शेप बन गई है। इसी तरीके से हमने सारे गोला कबाब बना लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतने मिक्सचर में तकरीबन 20 गोला कबाब हमारे बन के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के। तो आप इस स्टेज पे इसे सेव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए, परफेक्ट बिल्कुल शेप बन के रेडी हुई है। अगर आप कढ़ाई भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना के सेव कर सकते हैं, अगर बच्चों को आप लंच बॉक्स वगैरह में देना चाहते हैं। तो ये देखिए, कबाब हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इसे कर लेंगे शैलो फ्राई। शैलो फ्राई करने के लिए पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको कर लेंगे हल्का सा गर्म। उसके बाद हम सारे ही कबाब अरेंज कर देंगे अपने पैन के अंदर और इसे कर लेंगे शैलो फ्राई। डीप फ्राई आपने नहीं करना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। लाइट लाइट सा जब कलर आ जाए, ये आप अपने ख्वाहिश के मुताबिक कलर कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जब एक साइड से ये कुक हो जाए तो साइड इसकी चेंज कर लेना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए, गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। दोनों ही साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसी तरीके से इसे कलर दे देना है, ताकि ये हाफ़ डन हो जाए। हाफ़ डन होने के बाद हाफ़ डन ये ग्रेवी में हो जाएंगे। तो ये देखिए, अगर आप डार्क कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पे आपने इसे कुक नहीं करना है, लो फ्लेम पे करना है, ताकि ये अंदर तक से कुक हो जाए। तो ये देखिए, अच्छे से हमारे गोला कबाब पे जो है वो कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब हम सारे ही कबाब को निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखिए, खूबसूरत सा कलर आ गया। अब आप इसे अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं फ्रोज़न करके तो आप कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इससे आप रोल वगैरह भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। या वैसे ही अगर आप ग्रीन चटनी या
केचप के साथ खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से लुक के साथ हमारे मज़ेदार से गोला कबाब बन के रेडी हो गए हैं। कलर देखिए इन पे कितना शानदार आया है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। जो ऑयल में हमने फ्राई करे थे कबाब, वही ऑयल हम डाल देंगे कढ़ाई में। इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो निकल जाए। बस कबाब बनाने में आप लोगों को टाइम लगेगा, वरना बाकी की रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है। 10 मिनट में तकरीबन ये बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जब अच्छा सा इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर दही। और दही को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली नहीं रहे। अब फ्लेम भी आपने कर लेना है बिल्कुल लो, और इसे मिक्सिंग करना है 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है, वरना दही जो है वो फट जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और 1/2 टीस्पून के बराबर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो स्पाइसेस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप सारे ये चीज़ों को कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्सिंग। और हल्का सा जब बॉयल आ जाएगा इसमें, तो फिर हम ऐड कर देंगे इसमें क्रीम। तो ये देखिए अच्छे से बबल आने स्टार्ट हो गए हैं, और ऑयल भी देखिए आ चुका है, सेपरेट हो चुका है। इसे मिलाते हुए ही पकाना है, वरना दही जो है वो फट जाएगा आपका। और फ्लेम आपने लो ही रखना है, लो टू मीडियम। तो ये देखिए अच्छे से कुक हो गया, बबल आने स्टार्ट हो गए। तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप क्रीम आप टेट्रा पैक की कोई भी ले सकते हैं। इसे क्रीम डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे 1 मिनट के लिए, कि सारे मसाले और दही जो वो क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इतना ही मिक्स करना है। ये देखिए जी बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है हमारी ग्रेवी में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब, जो कि हमने हाफ डन करके रख लिए थे। सारे ही कबाब ऐड कर देंगे, और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे मिक्सिंग करने के बाद पकाएंगे। और हमारी माशाल्लाह से गोला कबाब कढ़ाई बन के हो जाएगी रेडी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए। ग्रेवी के अंदर ग्रेवी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्राई खाना चाहते हैं तो ग्रेवी को जो है वो हाई फ्लेम करके कम भी कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा कुक करेंगे तो कम हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए, और कवर लगा के रख दीजिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो कसर है वो भी पूरी हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए कवर लगा के रख दिया था मैंने 4 से 5 मिनट के लिए, और ये देखिए इसका लुक इस तरीके का आ गया है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस और ऐड करेंगे, 1 से 2 स्पाइसेस, जिसमें हमने ले लिया है ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। साथ ही हम डाल देंगे वाइट पेपर 1/4 टीस्पून। ऊपर से हम डाल देंगे जुलियन कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही हमने डाल दिया था हरा धनिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 1 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके रख देंगे, ताकि हरी मिर्चें और बाकी के मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छा सा ग्रेवी के अंदर आ जाए। देखिए कितनी इजी और मज़ेदार सी रेसिपी थी, जल्दी से बन के रेडी हो गई है। क्विक एंड ईजी रेसिपी थी। तो ये देखिए बबल आने स्टार्ट हो गए। अब हम इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट गुजर गए थे, और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए इतना ही खूबसूरत आया है। ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम ऑफ कर दीजिए, तो इसमें ऑयल मज़ीद जो है वो आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी बन के रेडी हो गई है। बहुत ही यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। इसको हमने निकाल लिया है प्लेटर में, थोड़े से हरे धनिया से कर लेंगे गार्निश, और मज़ेदार सी हमारी गोला कबाब कढ़ाई बन के रेडी है, वाइट कढ़ाई। और इसको देखिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊँगी, गोला कबाब तोड़ के भी दिखाऊँगी कि इतने स्पंजी और मज़ेदार सॉफ्ट से कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखिए अंदर से इतना अच्छा सा जाल आया है। बहुत ही टेस्टी से और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनके रेडी है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी अल्लाह हाफिज़।